नमस्कारम मित्रों, ये वीडियो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के सिलेबस का है। वैसे तो इस समय एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी की पुस्तकें सेम हो गई हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लगती हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो ईश्वर के लिए लिखा गया हो। बहुत ही शानदार कहानी है। आइए इसको जानते हैं और इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली शट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स। एक घर होता है, केवल एक घर। वैली मतलब होता है जो दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता होता है, जो जिससे नदियाँ वगैरह गुजरती हैं, उसको वैली कहा जाता है। तो उन वैली के ऊपर जो पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ी के सबसे ऊपर मात्र एक ही घर था। शट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स, छोटी जैसे पहाड़ियाँ उसी को बोलते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उनको पहाड़ बोलते हैं, चट्टानें बोलते हैं, लेकिन जो छोटी ढलान वाली होती हैं उनको पहाड़ियाँ बोलते थे। तो लो हिल्स यानी कम ऊंची पहाड़ी पर एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब वो जो घर था पहाड़ी के ऊपर, वहाँ वो ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ अ राइप कॉर्न, वहाँ से क्या देखा जा सकता था? उस ऊंचे एक सिंगल घर से वहाँ से देखा जा सकता था कि एक नदी है और नदी के आसपास सुंदर खेत हैं और खेतों पे लगे हुए राइप मतलब पके हुए, कॉर्न मतलब होते हैं मक्का, मकई के पके हुए प्लांट दिखाई देते हैं। विद द फ्लावर्स दैट, उसमें जो फूल है उस मकई के पौधे में, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उनको देख करके लगता है कि वह एक अच्छी फसल देने वाले हैं। जैसे आपको पता है बच्चों कि फसल या फल तभी आते हैं जब फूल अच्छे होते हैं। बिना फूल के जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए फूल को देख करके पता चल जाता है कि इसमें फसल कैसे आने वाली है। तो उन फूलों को देख करके पता चलता है कि फसल कैसे होने वाली है। जैसे वो प्रॉमिस करते हो कि इस बार फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। अब जो उस चीज़ के लिए, उन पौधों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, मात्र एक चीज़ अर्थ नीडेड, उस पृथ्वी को नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, एक छोटी सी पानी की बूंदें, और एटलीस्ट अ शावर। शावर मतलब होता है कि बस हल्की बारिश हो, बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश नहीं। शावर जैसे आप वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं नहाने के समय, हल्की हल्की बारिश हो रही चाहिए, तो मिट्टी को मिल जाएगा तो पौधे और अच्छे तरीके से आएंगे। थॉट आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. मॉर्निंग लेंचो जो था, जो उस खेत का मालिक था, वह जानता था कि his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. वह अपने खेतों को देखता और आपस में बात करता और ऊपर की ओर देखता और खुश होता, आसमान की ओर देख करके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट मतलब पता ही, उत्तरी पूर्वी की ओर देख करके मुस्कुराता और उन्हें देखता। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उन्होंने कहा कि लगता है कि आसमान से कुछ बारिश होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी पानी बरसने वाला होगा। वुमेन से कहा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उनकी औरत थी, वो सपर मीन्स होता है रात का भोजन यानी डिनर, वो खाना पका रही थी, बोली भगवान, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, भगवान की जैसी मर्जी। द ओल्डर बॉय वर वॉकिंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब वो अपने घर की कहानी बताते हैं कि द ओल्डर बॉय, जो सबसे बड़ा लड़का था, वो खेतों में काम कर रहा था, वर वॉकिंग इन द फील्ड्स while the smaller one were playing near the house, और जो छोटा वाला था वो घर के आसपास ही खेल रहा था। तब तक खेल रहा था जब तक कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ नहीं दी कि खाना पक गया है, आ जाओ।
कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना पक गया है, रात का भोजन तैयार हो चुका है, आकर के भोजन कर लें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वह भोजन का समय, मील माने भोजन होता है, जस्ट एज। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ की परिकल्पना करना। लेंचो प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बूंदें गिरेंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि उसे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा से बड़े बड़े बादल दिख रहे थे पहाड़ों के पीछे से, जो अप्रोच कर रहे थे, जिससे लग रहा था, जैसे आप नहीं जान जाते हैं कि बादल घिर गए हैं तो बारिश होने वाली है, तो उसी प्रकार से उसे महसूस हो रहा था कि बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी ताज़ी और एकदम महकी सी आने लगी थी। जब बारिश के बाद या बारिश के समय हवा चलती है तो बहुत लुभावनी लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट, बाहर आदमी गया, यानी लेंचो, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वह प्लेजर माने आनंद की भावना को लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, और उस हवा जो बारिश की बूंदें थीं अपने शरीर पे महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह लौटा उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से बारिश हो रही है, ये बूंदें गिर रही हैं, यह बारिश नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो सिक्के हैं। देखो बच्चों, किसान के लिए बारिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर फसलों को सही समय पर पानी मिल जाता है तो फसलें बेच करके खूब सारे पैसे ही तो कमाए जाते हैं। तो वो कहता है कि ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं है केवल, बल्कि ये तो सोने के सिक्के समान हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर द 5। सेंट्स क्या होता है? सेंट्स देखो, जैसे भारत में रुपया होता है, सऊदी अरब में दिनार होता है, तो ऐसे ही यूरोप में जो देशेस होते हैं वो पैसे की मेज़रमेंट के लिए सेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट है पैसे को गिनने की। तो कहते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied मतलब संतुष्ट भावना से वो कहता है the field of ripe corn with the flowers, अब जो मेरे फूल हैं मेरे मकई के वो बढ़िया से पक जाएंगे, राइप हो जाएंगे, पक जाएंगे, ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन, ये और पूरी मकई के जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएंगे और उन्हें अच्छी सी नमी मिल जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और तभी अचानक से, देखो समय कैसे बदल जाता है कोई नहीं जान पाता, अचानक से एक तेज हवा चलने लगती है, बिगेन टू ब्लो बहुत तेज़ी से बहने लगती है, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और जो बारिश होती है बारिश की रफ्तार भी बढ़ जाती है। हेल स्टोन मतलब होता है ओले गिरना, और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। ओले मतलब जानते हो ना, पत्थर गिरते हैं जब बारिश के समय, बिगेन्स टू फॉल, गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब वो देखने में ऐसे लग रहे होते हैं, जैसे आप देखो कभी बर्फ़ गिरे तो वो किस प्रकार के दिखते हैं, जैसे चांदी के एकदम सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। हालांकि ये चांदी की, अभी जो सोने के सिल्वर के सिक्के के बारे में बात किया तब तो वास्तविक सिक्के थे, जो वह कॉर्न के लिए अच्छी बारिश हो रही थी, उस बारिश से उनको फ़ायदा मिलता। लेकिन अब जो बारिश के साथ हेलस्टोन गिर रहे थे वो फसलों को बेकार कर देते, लेकिन फिर भी कहते हैं उनको कि वो न्यू सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़का इस बात से सहमति होता है टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो उसके छोटे बच्चे होते, देखो आप भी छोटे बच्चे होते या हम होते थे, तो जब पत्थर गिरता है तो हमको उसके नहीं मतलब कि वो पत्थर कितना नुकसान करेगा फसलों को, वो मोतियों जैसे दिखते हैं। पर्ल्स मतलब मोती, फ्रोजन मान ले टूटे हुए मोती लगते थे, तो वो उनको बिन करके छूने का, खेलने का, उनके साथ इकट्ठा करने का मन करता था, तो उनके बच्चे भी क्या करें, उनको उठा करके खेलने लगे।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो यह बहुत बुरा हो गया। एक्सक्लेम द मैन ने कराते हुए कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे लगा यह जल्दी से चला जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। मतलब ये जो हेल स्टोन है, जो पत्थर गिर रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल ruined ऑन द हाउस, पूरा घर खराब तबाह कर देगा उसके तूफान में। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड्स, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र, और जो उसका कॉर्न यानी मक्के का खेती थी, ये मक्के का खेत था। ऑन द होल वैली, पूरे वैली यानी घाटियों में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा सफ़ेद सफ़ेद चादर की तरह बिछ गया था, क्योंकि बहुत सारे हेलस्टोन यानी पत्थर ओले गिर गए थे, जिसके वजह से लेयर जम गई थी पृथ्वी पर, ज़मीन पर, खेतों पर, सब जगह। एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे नमक कहीं बिछा दिया गया हो, उसी प्रकार का हर जगह वह ओले बिखरे पड़े हुए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न था यानी कि मक्का था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम दैट प्लांट, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ अ सैडनेस, पूरे फूल बेकार हो गए थे, फूल झड़ गए थे। अब जब फूल झड़ गए तो पौधों में फल कैसे लगेंगे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, दुखी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब पूरी तरह से वह बड़ी आंधी गुजरी। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेतों के बीच जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चे से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है कि अगर इससे, लोकट्स मतलब होता है बच्चों, ये देखो स्पेलिंग लिखी है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म ग्रुप्स ऑफ द डिस्ट्रॉय क्रॉप। जब कभी खेतों में कीड़े लग जाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फसल खराब होती है। तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो कीड़े लग जाते तो इतनी फसल नहीं बर्बाद होती जितना कि ये ओले गिरने से हो गई है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे काफ़ी कुछ बचता, मतलब अगर जो कीड़े लग जाते तो इससे काफ़ी कुछ बचता, लेकिन ये द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बड़ी से तूफान ने, चट्टान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो ये ओले गिरे, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सैरोफुल ऑन, वह सैरोफुल माने दुख भरी, वह रात उनके लिए दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क्स, हमारे सारे कार्य, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गए जो भी हमने मेहनत की। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भी भूखे रहेंगे। बच्चों, इस पॉइंट तक ही पहला पार्ट रहेगा, अगले पार्ट में मैं फिर पढ़ाऊँगा। इस क्वेश्चन के आंसर आप इससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं अगले पार्ट में इनके आंसर भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बीइंग जॉइंट एंड शेयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनों तक पहुंचाइए। थैंक यू।